my interest, my experience, my thinking, and I will not allow other people's mind games to take me off my course. रूस भारत दोस्ती पर सवाल से भड़के जयशंकर, विदेश मंत्री के जवाब से पश्चिम हुआ चित्त, भारत के जलजले से नाटो की उड़ी नींद। दोस्तों, कभी वो वक्त हुआ करता था जब भारत भी उन देशों की सूची में शामिल था जो चुपचाप दुनिया की महाशक्तियों की धौंस सह लेता था, कोई जवाब नहीं देता था। रक्षा संबंधी समझौतों के मामले में भारत रूस की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाता था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी क्या वजह थी, भारत हर जगह पीछे की लाइन में क्यों खड़ा होता था? तो दोस्तों, इसकी वजह थी कॉन्फिडेंस की कमी और कमजोर नेतृत्व। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी ताकत होती है आत्मनिर्भरता, जो आपको स्वतंत्र सोचने और करने का दमखम देती है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया है और आज देश के पास वो ताकत है कि वो स्पेस से लेकर खतरनाक हथियार मिसाइलें न केवल बना पा रहा है बल्कि दूसरे देशों को भी सप्लाई कर रहा है। भारत किसी एक देश का पिछलग्गू नहीं रह गया है। उसे जिस चीज की जरूरत होती है वो दुनिया के किसी भी देश से बार्गेनिंग करके अपनी अनुकूलता से खरीदता और बेचता है और अपने फैसलों में किसी का दखल कतई बर्दाश्त नहीं करता। ऐसा स्पष्ट रूप से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट कर चुके हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत ना आंखें झुकाकर बात करेगा, ना आंखें उठाकर बात करेगा। भारत हमेशा आंखों से आंखें मिलाकर बात करेगा। दोस्तों, मौजूदा हालात में देश का नेतृत्व ये जानता है कि कोई भी देश तभी तक हमारे साथ है जब तक कि उसको हमसे फायदा है, और अगर हम किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं तो ये जरूरी है कि वो देश भी हमारे फायदे के लिए बात करे। और जब देश को जरूरत होती है तो वो अमेरिका से भी रक्षा आयात करता है, और रूस तो हमारा सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है ही। दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि भारत रूस का साथ छोड़कर पूरी तरह अमेरिका के पाले में आ जाए, लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी वो नेता है जो देश को किसी पाले में न ले जाकर खुद एक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। यही बात दुनिया को परेशान किए हुए है। नाटो सहित पश्चिम के तमाम देश भारत को खुद के पाले में लाने की कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन भारत किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। भारत केवल ये जानता है कि अगर भारत के हित में बात करोगे तो भारत भी तुम्हारे लिए काम करेगा, लेकिन अपने हितों की बलि किसी मूल्य पर नहीं चढ़ाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, सबने अपनी एड़ियां मोदी की चौखट पर घिसी, लेकिन कोई चाल मोदी के सामने चल नहीं पाई। रूस यूक्रेन मुद्दे पर मानवाधिकारों के नाम पर भारत को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिशें हुई, लेकिन भारत ने ऐसा झटका दिया कि पश्चिम देश पानी मांगने लगे। रूस से तेल खरीदी को लेकर भी भारत पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन तेज तर्रार विदेश मंत्री ने योगी स्टाइल में पश्चिम के प्रोपेगेंडा पर बुलडोजर चला दिया। हाल ही में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा, उससे दुनिया भर में सन्नाटा छा गया। नाटो देशों की बोलती बंद हो गई और अमेरिका बगलें झांकने लगा। वहीं जिनपिंग के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर जयशंकर ने ऐसा क्या कहा? भारत के क्लियर एजेंडा ने नाटो देशों की नींद हराम क्यों कर दी? पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाले यूक्रेन को मांगे पानी क्यों नहीं मिल रहा है? तो दोस्तों, मामले को पूरी तरह से जानने के लिए ध्यान से देखिए आखिरी तक। जापान में भारत ने किया खुला ऐलान, हमें जो करना है इसका फैसला केवल हम करेंगे। पश्चिम को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय जापान के दौरे पर हैं। यहां उनसे जापान के एक पत्रकार ने सवाल किया कि भारत यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की आलोचना क्यों नहीं करता है। जापान के पत्रकार ने भारत के रुख पर इशारे में हमला करते हुए ये सवाल किया, तो जयशंकर ने भी इसका करारा जवाब दिया। रूस की आलोचना नहीं करने के सवाल पर भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के क्षेत्र पर जब दूसरे देशों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन दुनिया ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। अब भारत के रुख पर सबको बहुत ध्यान है। एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों पर तगड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि लोग सिद्धांतवादी भी मौके के हिसाब से बनते हैं। जब सिद्धांत उनके उपयुक्त होते हैं तो उन्हें मानते हैं, और जब ये उनके अनुकूल नहीं होते तो उसे अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों, एस जयशंकर दुनिया के रंगमंच पर वो नाम है जिनकी हाजिर जवाबी का सामना बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाते हैं, जिनकी मेधाविता का लोहा दुनिया के तमाम राजनयिक और रणनीतिकार मानते हैं,
जब वो बोलते हैं तो दुनिया के राजनीतिक सूरमाओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जुबान बंद हो जाती है, राष्ट्राध्यक्ष बगलें झांकने लगते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है उनके इस खास व्यक्तित्व के पीछे की। तो दोस्तों, तत्कालीन विदेश मंत्री पूर्व राजनयिक हैं जो दुनिया की तमाम भाषाओं को जानते हैं और दुनिया भर की राजनीति का गहरा ज्ञान रखते हैं। दो देशों के बीच संबंध के लिए कब कहां कैसे बोलना है, इस मामले में उनका शानी नहीं है। तो दोस्तों, एस जयशंकर ने जापान में निक्केई फोरम को संबोधित करने के बाद सवालों के जवाब भी दिए। इसी दौरान एक जापानी पत्रकार ने जयशंकर से पूछा कि आप संप्रभुता के सम्मान की बात कहते हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो भारत ने इसकी आलोचना नहीं की। क्या ये आपका दोहरा मापदंड नहीं है? इस पर जयशंकर ने कहा कि दुनिया एकदम सीधी नहीं बल्कि बहुत जटिल है। विश्व राजनीति में कुछ होता है तो कुछ देश अपने हिसाब से मुद्दा और सिद्धांत चुनते हैं और उनको सर्वोपरि कर देते हैं क्योंकि यह उनके हित में होता है। चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना एस जयशंकर ने आगे कहा, आज़ादी के तुरंत बाद हमने पड़ोसियों की आक्रामकता झेली, हमारी जमीनों पर कब्जे किए गए और हमने अपनी सीमा को बदलते देखा। आज भी भारत के कुछ हिस्से पर दूसरे देशों का कब्जा है। इस पर हमने कभी नहीं देखा कि दुनिया सिद्धांतों को लेकर खड़ी हुई हो। जयशंकर ने साथ ही ये भी कहा कि उनके जवाब को ये ना माना जाए कि वह किसी और के साथ नाइंसाफी की वकालत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है। जयशंकर ने यूक्रेन युद्ध पर कहा कि हमारा रुख साफ है। हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से स्पष्ट कहा कि भारत युद्ध में भरोसा नहीं करता है। हम बैठकर बातचीत से विवादों और संघर्ष का हल निकालने के पक्ष में हैं। यूक्रेन रूस के विवाद में भी हम बातचीत के पक्ष में हैं। एस जयशंकर ने जापान में भी एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। उस समय करीब 50 सदस्य देश थे, आज वहीं 200 सदस्य देश हैं। अगर किसी संगठन में 4 गुना सदस्य बढ़ जाते हैं तो साफ है कि सुधार जरूरी है। जयशंकर ने कहा कि इसमें न तो लैटिन अमेरिकी देशों का प्रतिनिधित्व है और न ही अफ्रीकी देशों का। क्या ये इतने बड़े संगठन के लिए आदर्श स्थिति कही जा सकती है? दोस्तों, 2 साल पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके बाद पश्चिमी मुल्कों ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। यूरोपियन यूनियन ने भी 2022 दिसंबर में रूसी कच्चे तेल पर लगभग प्रतिबंध लगा दिया था। भारत ने युद्ध बंद करने और दोनों पक्षों में बातचीत करने की बात तो की, लेकिन उसके रूस के साथ अपने संबंधों पर इसकी परछाई नहीं पड़ने दी। वो लगातार रूस से तेल खरीदता रहा और हाल के वक्त में रुपया रूबल में भी व्यापार कर रहा है। भारत के इस रुख को लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं और कहा जाता रहा है कि भारत गुट निरपेक्ष की जगह सभी के साथ निरपेक्ष होने का रवैया अपना रहा है। इससे पहले दिसंबर 2022 में अपने भारत दौरे के वक्त बेयरबॉक ने इसे लेकर भारत से शिकायत की थी। उस वक्त जयशंकर ने कहा था कि पिछले 9 महीने में यूरोपियन यूनियन ने जितना तेल खरीदा है, भारत ने उसका 6ठा हिस्सा ही खरीदा है। तो दोस्तों, भारत का सीधा मानना है कि जब भारत की जमीन पर चीन, पाकिस्तान जैसों ने कब्जा किया, तब दुनिया की मानवता कहाँ थी? उस वक्त किसी ने भारत का साथ नहीं दिया। फिर आज पश्चिम क्यों आशा करता है कि भारत उनके कहने पर रूस से संबंध खत्म कर लेगा? तो दोस्तों, भारत के इस रुख पर क्या है आपकी राय? बताना न भूलें।